80s के टाइम कि एक मास m है, वो रखा हुआ है सरफेस पे, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ म्यू दिया हो मतलब स्टैटिक काइनेटिक सब सेम, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा होगा कि फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस मास। नीलांकुर क्या होना चाहिए आंसर? फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस मास। फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस मास, क्या होना चाहिए? म्यू एम जी नहीं, सर वो तो डिपेंड भी करता है कि किस तरह हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये इसका तो ऑप्टिमाइज करके निकालो। मतलब हॉरिजॉन्टली फोर्स है या फिर कोई नहीं, वो मेंशन नहीं किया हुआ है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सर हम तो ऐसे भी फोर्स देते हैं ऐसे भी। हाँ तो वो तो तीन तरह के आंसर नहीं, उनमें भी एक मिनिमम होगा, वही ऑप्टिमाइज करने का ये चीज है। करेक्ट करेक्ट, बढ़िया, करेक्ट आंसर है, बढ़िया सही आंसर है। 10 मार्क्स जेई जब 1997 का, बिल्कुल करेक्ट, मैं आंसर नहीं बोल रहा हूं, बाकी लोग भी करो। समझ पाए कैसे मिनिमम निकालना है, कि जरूरी नहीं है कि इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ, इसमें कुछ ऐसा करो कि फ्रिक्शन भी कम करना है तो फिर थोड़ा अपना फोर्स का एक कंपोनेंट जो है उसका mg को भी कम कर रहा हो, राइट, और ताकि फ्रिक्शन भी कम हो जाए और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको ओवरकम करके निकल जाए, राइट ना। तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं सॉरी फोर्स कुछ ऐसे लगाना है ताकि एक कंपोनेंट नॉर्मल को कम करके फ्रिक्शन कम करे और इसका एक कंपोनेंट उसको ओवरकम कर जाए। समझ में? बढ़िया, बोलो बोलो। सर वो तो UMG माइनस वो थीटा का वैल्यू ही निकालना ऑप्टिमाइजेशन है ना, थीटा का वैल्यू तो चाहिए होगा ना मिनिमम के लिए, मैक्सिमम मिनिमा समझो। सर वो तो अरे यार तुम ना, थीटा तो इसमें दिया ही नहीं है, करो, तुमने कैसे ऑप्टिमाइज किया इतना जल्दी? ओ हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। cos थीटा प्लस sin थीटा को 1/रूट दिस, तेरा क्या है एक्सप्रेशन? म्यू नहीं है डिनोमिनेटर में, कुछ तो गड़बड़ किया ना, एक बार सॉल्यूशन देखो उसका। नहीं, देखो एक्सप्रेशन देखो, तुम्हें अभी ये कैलकुलस पता ही नहीं है, कैलकुलस रिवाइज ही नहीं किया, फिर कैसे कर पाओगे? ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, कैलकुलस के बिना भी अगर ऑप्टिमाइज साइन थीटा कोस थीटा का आता है तो कर सकते हो। अब देखो बोर्ड पे देखो, देखो और समझो, देखो और समझो कि किसी रैंडम एंगल थीटा पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है ना। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसमें नॉर्मल कितना है, नॉर्मल नॉर्मल के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा, सही है, mg नॉर्मल और फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि f साइन थीटा है, गुड। इस हिसाब से मुझे नॉर्मल की वैल्यू मिल गई mg माइनस f साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। अब ये चीज होने के लिए, अब इसको मूव करने के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम जब लग रहा होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा तभी तो ये मूव कर पाएगा ना। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, म्यू टाइम्स mg माइनस f साइन थीटा शुड बी ग्रेटर, और बस मिनिमम उसको मूव कराना है तो इक्वल टू कर सकते हैं, शुड बी इक्वल टू f cos थीटा, ठीक। अब इसमें से f एक साइड ले जाओ और f को मिनिमाइज करना है, तो अगर इसको करेंगे तो म्यू टाइम्स mg राइट साइड में ले गए f म्यू साइन थीटा, तो म्यू साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इंटू एफ, तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। इसको मिनिमाइज करना है अब हमें, ठीक है। ये है फोर्स किसी रैंडम एंगल थीटा पे, अगर किसी रैंडम एंगल थीटा पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो मिनिमम कितना, मतलब कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको मूव करने के लिए, वो चीज, ठीक है ना। अब मुझे इस फोर्स को मिनिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक। ऐसे ही किया भास्कर, बिल्कुल सही। तो हमें करना पड़ेगा एक मेथड तो है df बाय डी थीटा इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, फोर्स एज फंक्शन ऑफ थीटा देखा जाए इस टाइप से, ठीक। तो जहां पे भी मिनिमम हो रहा होगा वहां पे इसका df बाय डी थीटा का स्लोप 0, राइट। तो जहां पे इसका स्लोप 0 तो वो फाइंड करने के लिए मैं df बाय डी थीटा इक्वल टू 0 ऐसा कर दूंगा। तो ये चीज डिफरेंशिएट करो, कर ही देते हैं। हाँ हाँ, 1/√अंडर म्यू स्क्वायर वाई करके ना, ये तो जस्ट हाँ ऐसा एक्सप्रेशन इसलिए कर लिए, लेकिन अगर कोई जेनेरिक इक्वेशन होता, अलग इक्वेशन होता, तो ये डिफरेंशिएट करके ही निकालना होता, जो मैं रास्ता प्रिफर नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि लंबा थोड़ा जा सकता है। मैं वही रास्ता, हाँ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि वो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, बढ़िया। वो भी तोड़ मरोड़ करके कि हाँ सर यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, यही ना। df बाय डी थीटा इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर मतलब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम ना। तो क्या आ जाएगा ये, tan थीटा इक्वल टू म्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा शुड बी इक्वल टू 0, या फिर साइन थीटा tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan थीटा म्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक। tan थीटा म्यू के बराबर, तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। उस हिसाब से एफ मिनिमम जो आ जाएगा कितना आता है, म्यू एम जी बाय, बिल्कुल सही। छोटे छोटे तेरे मिस्टेक शुरू से देखते आ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हो ना, ये कैलकुलेशन रख रहे हो ना। वैसे ही घर पे नहीं हुए, एग्जाम हॉल में हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। चलो, तो 10 मार्क्स से क्वेश्चन, या 6 मार्क्स का था या 10 मार्क्स का, मुझे आइडिया नहीं, बट हाँ 10 या 6 मार्क्स में से तो है, ठीक है ना। तो सिंगल ब्लॉक वाला चीज कर लिए, परेशान करेगा हम लोग को डबल ब्लॉक, या फिर उससे पहले देख लेते हैं और कुछ।